गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम वाक्य जो है के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर वाक्य जो है हम कैसे कैसे वाक्य को डिफाइन करते हैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कई बार पजल हो जाते हैं हम किसी से पूछते हैं कि वाक्य कितने होते हैं, सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस आर, तो वो कहता है कि सेंटेंस जो है सिंपल होता है, सेंटेंस जो है नेगेटिव होता है, सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। ये बात मैं उस बच्चे की कर रहा हूं जो टेंस सीख लेता है और टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उसके आधार पर वो सेंटेंस को बता देता है। लेकिन सेंटेंस ऐसे नहीं होते। सामने बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है उसको देखते हैं और डिस्कस करते जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको सेंटेंस एक्चुअल में कैसे डिफाइन करते हैं और होते कैसे हैं ये पता लग सके। मैंने ऊपर लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ये मैंने आपको दो प्रकार से सेंटेंस को डिफाइन किया है। पहले जो प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर, और दूसरा मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी रचना के आधार पर वाक्य। अभी केवल यदि पर्पस के आधार पर मैं आपसे बात करूं, थोड़ी सी डिस्कस करूं, पर्पस यानी यहां पे यानी मेरा अभी आपसे किस प्रकार की बात पूछने का पर्पस है। तो यदि मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। यदि मेरा पर्पस कोई हैरान करने वाली बात बताना है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। यदि मैं किसी को आशीर्वाद दे रहा हूं तो वो ऑपरेटिव सेंटेंस होगा। तो ये पर्पस, उद्देश्य है। और कैसे सेंटेंस बनता है यानी रचना के आधार पर, ये तीन सेंटेंस होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है असर्टिव सेंटेंस। इसी असर्टिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो कई बार आपने यदि फुल स्टॉप होगा, यानी हम इसको कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो दे, यानी इसको हम कोई भी आइडिया दे, कोई भी जो है आपका किसी प्रकार की ओपिनियन हो, तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आता है। और ये जो है सेंटेंस दो प्रकार से होता है, एक तो पॉजिटिव सेंस में और एक नेगेटिव सेंस में। अब इसको भी यदि हम डिफाइन करें तो इसको हम ये कह सकते हैं अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, और दूसरा जो है नेगेटिव यानी यदि नेगेटिव सेंस में है तो असर्टिव नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव यदि यस की सेंस में है, हाँ की सेंस में है तो ये होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ही इज अ बॉय, वो अफर्मेटिव असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट अ बॉय, ये नेगेटिव है लेकिन है सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव ही। तो इस प्रकार से हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जब भी उद्देश्य के आधार। ठीक है, तो अगला सेंटेंस जो है सीधे आपके सामने लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से होता है, एक तो WH फैमिली जिसको बोलते हो आप, और एक सेंटेंस होता है यस नो का, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे मैं ये कहूं कि व्हाट इज योर फादर नेम, तो यहां पे WH आएगा। आपको यस नो से जवाब नहीं देना, आपको नाम बताना पड़ेगा। लेकिन ये मैं कहूं कि आर यू अ गुड बॉय, तो वो उसका आंसर जो है यस या नो में आ सकता है। तो दो प्रकार का जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको आप आदेशात्मक, निर्देशात्मक, प्रार्थना, किसी भी सेंस में, कई प्रकार की सेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। और वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे मैं कहता हूं ओबे योर पेरेंट्स, डू योर होमवर्क, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रिपेयर फॉर द स्कूल, पॉलिश योर शूज, ब्रश योर टीथ। ये सब प्रकार के सेंटेंस जो है वो सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। कई बार कहते हैं कि इन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा
यू सब्जेक्ट होता है और फुल स्टॉप ही लगता है। यानी मैं मेरे सामने वाले किसी व्यक्ति को कुछ कह रहा हूं तो मैंने यू कहने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं उसको कहता हूं ओपन योर नोटबुक, क्लोज योर नोटबुक, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन। ये सब प्रकार के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब यदि मैं रिक्वेस्ट की बात करूं, मैंने बोला प्लीज गिव मी योर पेन। सेंटेंस यहां पे गिव मी योर पेन है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसलिए मैंने प्लीज लगाया। यदि मैं नेगेटिव सेंस में बात करता हूं, मैं कहता हूं डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटो। मैंने डोंट शब्द लगाया, लेकिन है ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस। यदि मैं कहता हूं डोंट टीज अदर, दूसरों को मत सताओ, डोंट टीज, मैंने डोंट लगाया, नेगेटिव सेंस में बात की। लेकिन बात क्या हुई कि ये सब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सब प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। इस इंटरजेक्शन सेंस में आप बात कर सकते हो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, इस प्रकार के सेंटेंस। जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसमें आए, ये जो है आपका, इसमें ये आता है, इसमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, इसमें जो है आप इंपेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं, इसमें आप ये, और ऑपरेटिव सेंटेंस में भी हम ये यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी यानी हैरान करने वाली कोई भी बात जब भी आप किसी को बताएंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, हैरान करने वाले वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सबसे ज्यादा जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस में दो ही चीज होती है। सबसे बड़ी चीज होती है ऑपरेटिव सेंटेंस में विश यानी इच्छा। यदि आप विश करते हो, यदि आप किसी को ब्लेस करते हो, आशीर्वाद देते हो, विश और ब्लेस दो ही आते हैं। ये सब प्रकार के सेंटेंस 90% मे से शुरू होते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रोस्परस इन योर लाइफ, मे यू मेक अ गुड मैन। मेरी विश है कि आप एक अच्छे आदमी बनो, मेरी विश है कि आप मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जीवन जीवो। तो मे से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं ये ऑपरेटिव सेंटेंस। इसको आप विश जो है इच्छा वाले वाक्य बोलते हैं। आई विश से भी शुरू हो जाते हैं ये, इफ आई वर से भी शुरू हो जाते हैं ये सब। इस प्रकार के सब सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये 5 टाइप ऑफ सेंटेंस बताए, उनका बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पे मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, उस प्रकार के सेंटेंस को बोलने से जो मेरा काम, मेरा उद्देश्य पूरा होता है, उसको हम 5 टाइप में बांटते हैं। दूसरी तरफ जो है रचना के आधार पर, यानी सेंटेंस की बनावट के आधार पर वाक्य जो है अपने पास 3 होते हैं। सिंपल, अब यहां पे आप सिंपल सेंटेंस बोलते हो। वैसे हम कई बार करते हैं टेंस में सिंपल सेंटेंस, टेंस में सिंपल सेंटेंस नहीं होता, असर्टिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है। असर्टिव के पार्ट पर अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस जिसको आप बोलते हो वो बनावट के आधार पर सीधा का सीधा सेंटेंस, जिसमें कोई भी कंजक्शन नहीं होता, जिसमें 2 क्लोज नहीं होती, 1 क्लोज होती है। सिंपल सेंटेंस का मतलब मेन क्लोज, एक ही सेंटेंस होता है उसमें। कंपाउंड, कंपाउंड जो है हिंदी में इसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। सिंपल को जो है साधारण वाक्य बोलते हैं, कंपाउंड को जो है आप संयुक्त वाक्य बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को जो है आप मिश्रित वाक्य बोलते हैं। कंपाउंड में 2 क्लोज होती हैं, दोनों मेन क्लोज होती हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि मैंने और मोहन ने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया। अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, एक जो है उसमें मेन क्लोज होती है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं, ये याद रखना पड़ेगा। उसके साथ सहायक जो है क्लोज होती हैं, सहायक वाक्य होते हैं। जैसे मैं सेंटेंस की बात करूं कि मैं जैसे ही स्कूल गया और बच्चे जो है प्रार्थना कर रहे थे, यहां पे और बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, ये सेंटेंस पूरा नहीं है। मैं स्कूल में गया, ये कंप्लीट है। तो ये और
बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, इस वाक्य को जब मैं स्कूल में गया उसको मिलाएंगे तो बनेगा। जब मैं पढ़ा रहा था तो मोहन सो रहा था। मोहन सो रहा था, इट इज कंप्लीट सेंटेंस। जब मैं पढ़ा रहा था, ये जो है आपकी सहायक क्लोज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसको जो है आप मिश्रित वाक्य या इसको हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस का अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है। और जो है क्लोजर टू सेंटेंस, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटररोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार का अगला जो है वीडियो मैं आपके सामने फिर से दूंगा कि कितने इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से आप यूज कर सकते हो इंपेरेटिव को, किस किस सेंस में असर्टिव सेंटेंस यूज होता है, कैसे जो है आप कंपाउंड सेंटेंस को यूज करते हो, कौन कौन सी क्लोज के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से जो है हम फिर बात करेंगे। आज का वीडियो जो है इतना ही काफी है। थैंक यू।